घोषित कर दिया। हादसे को लेकर परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। वहीं शोक में शनिवार को बीड़ा की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। शनिवार को भदोही जिले में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। भदोही हाफ मैराथन का आगाज जंगीगंज धनतुलसी मोड़ से भदोही शहर से सटे जिला खेल स्टेडियम मुसीलाटपुर तक हुआ था। खेल स्टेडियम मुसीलाटपुर में ही हाफ मैराथन का समापन किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद कुछ दूर तक दौड़ भी लगाई थी। उधर मुसीलाटपुर में हाफ मैराथन कार्यक्रम समापन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र की सुंदरवन मंदिर की साध्वी माता रालक्ष्मी मंदा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने तिरंगा गुब्बारा व सफेद कबूतर को आकाश में उड़ाकर खेल भावना का संदेश दिया। हाफ मैराथन के आयोजक भदोही एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार पांडे ने बताया कि हाफ मैराथन में सीतामढ़ी के नारेपार निवासी धावक सतीश वर्मा विजेता रहे। दूसरे नंबर पर वाराणसी के चंदन राजभर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर विक्रम सिंह रहे। देश के कोने कोने से आए धावकों को आयोजक के द्वारा टी शर्ट देकर सम्मानित भी किया गया था। विजेता धावक को 71,000 का डेमो चेक उपहार के रूप में सौंपा गया। भदोही जनपद समेत भदोही शहर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऊसर, बंजर, चारागाह, गढ़ही, तालाब के बाद अब भूमाफिया धर्मशाला पर भी बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। यह सब खेल भदोही तहसील के राजस्व कर्मियों की मिली भगत से खेला जा रहा है। प्राचीन धर्मशाला पर कब्जा किए जाने का मामला भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी से सामने आया है। भदोही के ही पिपरिस नयपुरवा निवासी हिंदू धार्मिक सुरक्षा मंच के भदोही जिला अध्यक्ष अरुण कुमार पाल ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि भदोही शहर के मेन रोड हरि मंदिर के सामने मौजूद प्राचीन कृष्ण धर्मशाला पर कुछ लोगों की नीयत टेढ़ी हो गई है। अब इसकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि स्वतंत्र कुमार, दीपक कुमार, धीरज कुमार, सुशील, दिनेश, रमेश, महेश, सुरेश जैसे लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। फिलहाल शनिवार को जांच पड़ताल के लिए भदोही तहसील से नायब तहसीलदार शशांक राय पहुंचे थे और धर्मशाला की भूमि पर हो रहे निर्माण को रोक दिया है। भदोही के इनामिया सातिर लुटेरे को सुरियामा पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जिले की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर सातिर लुटेरे अपराधियों के धर पकड़ अभियान के तहत सुरियामा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 15,000 रुपए का इनामिया सातिर लुटेरा शिवम सरोज फरार चल रहा था, जो सुरियामा के मकनपुर का निवासी बताया गया है। पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके ऊपर भदोही जिले के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में सुरियामा कोतवाली के उप निरीक्षक कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमित गुप्ता, कांस्टेबल राजेश भारती शामिल रहे। शनिवार को भदोही शहर से 52 जायरीनों का जत्था पवित्र उमरा के लिए रवाना हुआ है। सभी जायरीन भदोही रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगे। उमरा सफर पर जाने वाले लोगों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस पवित्र रवाना पल को करीबी अपने अपने मोबाइलों में भी कैद करते देखे गए। भदोही शहर के अंबरनीम, पचभैया, गौरियाना बाजार सरदार खान से उमरा सफर पर जाने वाले जायरीन मोहल्ला पचभैया में इकट्ठा हुए थे, जहां से सभी भदोही रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। उमरा सफर पर जाने वाले लोगों में मशहूर चिकित्सक, समाज सेवी, प्रोफेसर डॉक्टर सफत इमाम सिद्दीकी समेत रौजल इमाम, राशिद सिद्दीकी जैसे 52 जायरीन पवित्र उमरा सफर पर रवाना हुए हैं। उमरा पर जाने वाले यात्रियों का आरिफ सिद्दीकी, अमजद अहमद, आदिल सिद्दीकी, शमशाद हसन, आसिफ खान जैसे लोगों ने फूल माला पहनाकर रवाना किया था।
भदोही शहर के लिप्पन तिराहे पर वैन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा बाइक चालक की जान जा सकती थी। बाइक चालक वैन के बगल गिर गया। हालांकि चालक ने फौरन ब्रेक लगा दी, इसके बावजूद भी बाइक चालक घायल हो गया था। शनिवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे भदोही के पिपरिस आधारपुर निवासी 21 वर्षीय मंगल यादव अपनी पल्सर बाइक से रजपुरा चौराहे से भदोही की तरफ जा रहा था। लिप्पन तिराहे पर पहुंचा तभी मर्याद पट्टी निवासी रियाज अहमद नामक चालक के वैन के बगल गिर गया, जिससे वह घायल हो गया था। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। फिलहाल सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। घोसिया नगर में 2 अलग अलग स्थानों पर चल रही तरावी नमाज शनिवार की रात मुकम्मल हो गई। घोसिया चेयरमैन बेबी अबरार की तरफ से नगर के एक लान में प्रत्येक वर्ष तरावी कराई जाती है, जिसका पूरा इंतजाम चेयरमैन पति अबरार अली द्वारा किया जाता है। इस तरावी में लगभग नगर के 600 लोग तरावी नमाज अदा करते हैं। शनिवार को 10वें रोजे पर चेयरमैन घोसिया द्वारा कराई जा रही तरावी मुकम्मल हो गई है। मौलाना सिफ्तैन रजा कादरी ने तरावी मुकम्मल कराई है, जहां नमाजियों ने मौलाना का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उपहार भी भेंट किया था। इस मौके पर मौलाना तनवीरुद्दीन, मौलाना रियाज बरकाती, मौलाना अली हुसैन आदि मौजूद रहे। इसी तरह घोसिया के पूर्व चेयरमैन नुमान अहमद के कंपनी परिसर में भी होने वाली तरावी मुकम्मल हो गई है। इमामत हाफिज अबू हमजा कर रहे थे। दोनों तरावी मुकम्मल होने पर नमाजियों ने भदोही जिले में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द की दुआएं मांगी हैं। भदोही जिले के पूर्व जिला सूचना अधिकारी पारसनाथ सिंह ने अपने नवनिर्मित भवन को लेकर गृह प्रवेश व अखंड रामायण पाठ जैसे कार्यक्रम का आयोजन कराया था। गृह प्रवेश व रामायण पाठ के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया था। सुरियामा के बलीपुर सांडा निवासी पूर्व जिला सूचना अधिकारी पारसनाथ सिंह के नवनिर्मित भवन पर आयोजित कार्यक्रम में तमाम अधिकारी, राजनेता, पत्रकार, अधिवक्ता, समाजसेवी, चिकित्सक जैसे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे थे। नवनिर्मित भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अखंड रामायण पाठ से समूचा गांव भक्ति की रस में डूबा रहा। कार्यक्रम में पहुंचे जिले के तमाम संभ्रांत व गणमान्य व्यक्तियों ने पारसनाथ सिंह को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भदोही जिले के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विनोद सिंह, आशीष उपाध्याय, अनिल मिश्रा, अशोक सिंह, राधेश्याम दुबे सहित काफी लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल के कुछ लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है, जहां लंबे समय से इंदिरा मिल ओवरब्रिज के नीचे टाट पर्दा लगाकर रहने वाले एक भिखारी की मौत हो गई थी। मानवता की मिसाल पेश करते हुए इंदिरा मिल के कुछ लोगों ने आपस में चंदा कर भिखारी का अंतिम संस्कार किया है। दरअसल चौरी के निदुर निवासी 70 वर्षीय चौथी हलवाई भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल के सामने ओवरब्रिज सीढ़ी के नीचे टाट पर्दा लगाकर रहता था और आसपास दिन भर भीख मांगता था। रात में अचानक उसकी मौत हो गई। सुबह इलाके के सत्या सोनकर, गोविंदा सोनकर, कन्हैया लाल, बाकीलाल, छन्नेपाल, अतुल राय, गोलू यादव, जयप्रकाश मुदनवाल जैसे लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए आपस में चंदा कर चौथी हलवाई के शव का अंतिम संस्कार भोगांव घाट पर कर दिया है। सुरियामा के कुसौड़ा निवासी एक बेबस पति ने भदोही जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुसौड़ा निवासी रमेश जायसवाल ने अपनी पत्नी व साले सुरेश जायसवाल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी शादी जौनपुर के मछली शहर सरावा में हुई है। पत्नी अपने भाई सुरेश के साथ मिलकर घर पर तांडव करती है। आरोप लगाया कि उसके घर से कारपेंटर मशीन जैसे सामानों को भी चुरा ले गए हैं। रमेश जायसवाल ने शिकायती पत्र देते हुए अपने साले सुरेश व पत्नी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरियामा के भटेवरा गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला मरीज को लेकर जा रही एक आर्टिका कार सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई।
टक्कर होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में कार का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं विद्युत पोल भी धराशायी हो गया है। सुरियावा के नेता नगर निवासी 28 वर्षीय इरफान नामक चालक आर्टिका कार पर नेता नगर निवासी भंटू गुप्ता व उनकी पत्नी नीलम गुप्ता को लेकर पीजीआई लखनऊ गया था। बताया जाता है कि नीलम गुप्ता की तबीयत खराब थी। लखनऊ से लौटते समय जब वह अपने सुरियामा इलाके के भटेरा गांव के पास पहुंचा, तभी कार के सामने अचानक एक डंपर आ गया। डंपर से बचने के चक्कर में आर्टिका कार सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि कार में सवार चालक सहित सभी बाल बाल बच गए, लेकिन कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं विद्युत पोल भी धराशायी हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी जय भीम संगठन भी सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। शनिवार को संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए यूजीसी लागू किए जाने की मांग की है। मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने कहा कि यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला एक्ट है, इसलिए यूजीसी को लागू किया जाना बेहद जरूरी है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे संगठन के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए यूजीसी एक्ट लागू करना जरूरी है। इन वर्गों के साथ वर्षों से उत्पीड़न होता चला आ रहा है। पत्र सौंपने वालों में मुन्ना भारती, आशुतोष कुमार, शमशेर, दुर्गेश, भास्कर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के पांडव स्थित एक इंटर कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की रात हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की मौत हो गई है। दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई थी। हादसे में घूरीपुर निवासी रतन लाल व महादेवपुर के चंद्रपुरा निवासी 25 वर्षीय सोनू कुमार घायल हो गए थे। दोनों बाइक सवारों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था। सोनू कुमार की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिवार में मातम पसर गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भदोही तहसील पार्क में टेंट लगाकर किसान नेताओं ने जमकर हुंकार भरी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में नेता व किसान पहुंचे थे। तहसील पार्क में टेंट लगाकर संयुक्त मोर्चा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री मांग पत्र नायब तहसीलदार शशांक राय को सौंपते हुए भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चोरी छिपे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पर जमकर भड़ास निकाली है। कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि नक्शा की दर इतनी अधिक महंगी है कि गरीब व्यक्तियों के लिए रिहायशी आवास बनाने में कठिनाइयां हो रही हैं। साथ ही कहा कि भदोही जिले में अधिकांश बस्ती, आबादी, ग्राम समाज ऊसर, बंजर, नजूल, सीलिंग जैसी जमीनों पर आबाद है, लेकिन आबादी दर्ज नहीं है। जैसी तमाम मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने भदोही तहसील पर हल्ला बोला था। गोपीगंज के लालापुर जखाव निवासी सच्चिदानंद मिश्रा ने जिले के आला अफसरों से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि कलावती देवी बनाम कैलाश नाथ नाम से मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद नित्यानंद, विजयानंद, विवेकानंद जैसे लोग जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सच्चिदानंद मिश्रा ने कहा कि जब वह अतिक्रमण रोकने पहुंचते हैं तो उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। कहा कि डायल 112 पुलिस को 8 बार बताया गया और शिकायत की गई, लेकिन विपक्षी पर कोई असर नहीं हो रहा है और न ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिले के आला अफसरों से गुहार लगाते हुए सच्चिदानंद मिश्रा ने विवादित भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की गुहार लगाई है। वीर नारी उषा देवी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्कूली बच्चों ने एक यात्रा निकाली थी। यह यात्रा चौरी बाजार के परसीपुर में मौजूद श्री
सीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल से निकाली गई थी। आपको बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर नारी उषा देवी के पति चौरी के माधोरामपुर निवासी रमाशंकर दीक्षित शहीद हो गए थे। शहीद रमाशंकर की शादी वीर नारी उषा देवी के साथ हुई थी, तब गौना भी नहीं आया था। उसी दौरान देश के लाल रमाशंकर दीक्षित शहीद हो गए थे। उसके बाद पूरा जीवन उषा देवी ने भारत माता की सेवा में लगा दिया था। पिछले दिनों वीर नारी वीरांगना उषा देवी का भी निधन हो गया। उन्हीं की याद में परसीपुर के श्री जीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद स्कूल के बच्चों ने एक यात्रा निकालकर उन्हें नमन किया। उषा देवी हरियाणा कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पद पर भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। यात्रा में रविंद्र उपाध्याय, डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय, अनिल दुबे, हंसलाल प्रजापति, चंदन दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी बच्चन यादव की पत्नी मनभावती देवी ने थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए विवादित भूमि पर जबरन निर्माण करने का आरोप लगाया है। कहा कि मामला बंटवारे का वाद विचाराधीन है, बावजूद विपक्षी जबरदस्ती निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। मनभावती देवी ने समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए जबरन हो रहे निर्माण को रोके जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर के रया अस्ती गांव में मौजूद श्री हरिदेश्वर महादेव मंदिर पर शिवलिंग स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धार्मिक कार्यक्रम से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया था। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तुलसी चक, बनकट, पाही, परसपुर, पिपरी जैसे इलाके से श्रद्धालु पहुंचे थे। ढोल ताशे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने जमकर ठुमके भी लगाए। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बाद 7 ब्राह्मणों ने पूजन अर्चन कराया था। शिवलिंग की स्थापना की आचार्य पंडित कमलेश नाथ मिश्रा द्वारा अनुष्ठान कराया गया था। इस मौके पर मुन्नूलाल विश्वकर्मा, मनीष, पंकज मिश्रा, राहुल सिंह, महेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। विज्ञान दिवस पर भदोही जिले के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। ज्ञानपुर के डायट परिसर में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर डायट प्राचार्य विकास चौधरी, प्रवक्ता गुणराज आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के कंबोजित विद्यालय भिखारी रामपुर में भी गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की ओर से भी विज्ञान दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों ने अपने प्रतिभा का हुनर दिखाया है। इस मौके पर फहमीदा, ज्योति, रुचि, मीरा, हीरामणि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना व कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, नायब तहसीलदार शशांक राय ने भदोही कोतवाली पर फरियाद सुनी थी। इसी तरह चौरी, ज्ञानपुर, औराई, दुर्गागंज, गोपीगंज, ऊज, कोरोना जैसे थाना कोतवाली पर भी फरियाद सुनी गई थी। कुल 69 शिकायतें पहुंची थीं, जिसमें राजस्व विभाग से 61 व पुलिस से जुड़ी 8 शिकायतें आई थीं। पुलिस ने सभी अपने 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। डीएम-एसपी ने 2 टीम गठित कर बाकी 61 शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी की दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें